नमस्कार दोस्तों, आप सबका टारगेट रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम, मतलब महीना भी समय नहीं है। 18-20 तारीख है। 18 तारीख से तुम लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। सबका एक डेट में होगा नहीं, अलग अलग डेट में परीक्षाएं होंगी। तो ज्यादा समय ना होते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं करवा दे रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन सीधा पूछेगा सिलेबस को देखते हुए। सिलेबस में मुगल साम्राज्य दिया हुआ है। मुगल साम्राज्य में बाबर और हुमायूं को हमने पढ़ा दिया है। तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर। मुगल काल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई है तो अकबर ही है। कौन है? अकबर ही है। मुगल काल में सबसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है, कौन है? अकबर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बनेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं, कम समय में 10-15 मिनट में समझिए पूरे एक एक फैक्ट को। जो परीक्षा में सीधा क्वेश्चन को पूछता वही लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। देखिए, अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा। पहले बाबर आया, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर जो था हुमायूं का कौन था? पुत्र था। तो अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। तो कहें अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। सबसे लंबा शासनकाल मुगल साम्राज्य में, सबसे लंबा शासनकाल किसका था? अकबर का ही था। कितना हो गया? 49 वर्ष। अगर पूछे कितने साल हो गए? 49 वर्ष। तो 49 वर्ष गद्दी पर थे। 49 कम होता है? बोलो, अगर 49 साल शासन किए हैं, गद्दी पे थे, तो 49 साल कम नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? अगर जन्म पूछेगा 1542 ईस्वी कहाँ हुआ था? अमरकोट बीरसाल में हुआ था। किसका जन्म? अकबर का। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। उनकी माता कौन थी? हमीदा बेगम। लिखवाए थे ना, हुमायूं जब वहां पे सिंध के प्रांत में भटक रहा था तो शादी किए थे हमीदा से। हुमायूं कहाँ भाग गया था? 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया था सिंध में। जब शेरशाह सूरी, कौन का बताओ, खेड़ा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध, 2 युद्ध हरा दिए, तो कहाँ भाग गए ट्रक से? बताओ, सिद्ध भाग गए ना। वहां 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। वही मिल गई हमीदा बेगम। हमीदा बेगम शादी करते हैं, उन्हीं से लड़का पैदा, उनका पुत्र होता है, उसका नाम क्या है? अकबर है। क्या नाम है? अकबर। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बेगम। क्या नाम है? हमीदा बेगम। बात समझिए ना। सुनिए, जन्म हुआ 1542 ईस्वी में, अमरकोट बीरसाल में हुआ था। बात समझ गए ना। इनके चाचा का नाम था अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। इनके चाचा क्या नाम था? अस्करी नाम था। कैसे चाचा हो गए बताओ? इनके चाचा क्या नाम था? अस्करी नाम था। और सुनिए, इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। चाचा नहीं हुए भैया अस्करी, क्योंकि जब तुम लोग को बताए थे तो बाबर के कितने पुत्र थे? बोलिए, बाबर के 4 पुत्र थे ना, हिंदाल, अस्करी, लिखवाए थे ना, हुमायूं, और कौन था? कामरान। कामरान भी थे ना, कामरान, अस्करी, एक लोग 4 पुत्र थे। 4 में जो है एक देखो उसमें अस्करी है। तो अस्करी जो थे वो चाचा नहीं हुए। जब 4 लोग भाई हैं, हुमायूं के पिता हैं, तो अस्करी क्या होंगे? चाचा नहीं होंगे। अकबर बाबर के कितने पुत्र थे? 4। अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़े थे। तो हुमायूं मतलब चाचा थे, अस्करी क्या थे? चाचा थे। अब देखिए, संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान उसी दरबार में रहते थे। संरक्षक मतलब सेवा पानी ये बैरम खान करते थे। तो बैरम खान संरक्षक थे, वो तो नहीं है सेवा पानी करने वाले, संरक्षक थे। और धाय माँ, की धाय माँ कौन थी? अनगा थी। बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। पत्नी का नाम सलीमा बेगम था और माता का नाम हमीदा बेगम। याद रखिएगा, पत्नी का नाम सलीमा बेगम और माता का नाम हमीदा बेगम। माता का नाम नहीं लिखे हैं, तुम लोग हुमायूं में देखिएगा, वैसे याद रहेगा ना। उसके बाद बैरम खान का बेटा, उसका क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। 1561 में मालवा अभियान चलाते हैं अकबर। उद्देश्य था उत्तर भारत पर नियंत्रण। मालवा अभियान चलाते हैं। मालवा राजस्थान का जो क्षेत्र है मालवा का है। बात समझ गए ना। ये मालवा ये नीचे वाला क्षेत्र होगा, मालवा का पठार ये मध्य एमपी का जो क्षेत्र है मालवा है। मालवा अभियान चलाते हैं किसके लिए बताओ? उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए। किस पे? उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिए। पहले जो तीर्थ यात्रा जाते थे हज करने, जो तीर्थ यात्रा बहुत लोग जाते हैं, देखो यात्रा, तीर्थ यात्रा, तो उस पर कर लगता था, तो अकबर आया, हटा दिए। अच्छा काम किए। कोई तीर्थ यात्री जाता था उस पर कर लगाए थे, लेकिन अकबर आए, तीर्थ यात्रा कर हटा दिए। 1563 में कई बार पूछा गया है। और जजिया कर लगा था। जजिया कर ब्राह्मणों को छोड़कर सबके ऊपर लगता था, मुस्लिमों को छोड़कर। तो
तो जजिया कर को जो है ये अकबर आया हटा दिया, जजिया कर को हटाया 1564 में, और 63 में हटाया कौन कर बताओ, तीर्थ यात्रा कर। तो 63 64 याद रखिएगा, 15 रहेगा ही, तो 1563 1564 दो कर हटाए कौन, जब तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, याद रहेगा ना। इसको फिट कर लो, 1563 तीर्थ यात्रा कर और 1564 जजिया कर। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर बहुत डरपोक था। इतिहास काल में तीन लोग डरपोक हैं, अकबर, हुमायूं और रामगुप्त। तो अकबर डरपोक थे। अकबर जो है अपने जगह भेज दिए मान सिंह को। मान सिंह के फूफा थे, क्या थे, मान सिंह के फूफा लगते थे अकबर रिश्ते से। तो अकबर भेज दिए मान सिंह को और अब महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां गया था और दोनों लोग लड़ गए, अंत में विजयी होते हैं अकबर ही। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, किसके बीच, अकबर और सीधा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इनके आप ही गए थे ना, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। नाम सुने थे, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। 1574 में इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया। तो इबादत खाने का निर्माण कब हुआ, 1574 में। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने धर्म चलाया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, चला नहीं। दीन ए इलाही, कोई जबरदस्ती नहीं थी, जिसका मन करे। दीन ई इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बीरबल था। बीरबल एक हिंदू थे और इनके साम्राज्य में 33% लोग हिंदू थे, हिंदू को बहुत रखे थे ये। कौन, अकबर। तो बीरबल भी हिंदू थे। वो उनका सही नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। तो ये बताओ अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया बताओ, दीन ए इलाही धर्म चलाया। 1583 में इलाही संवत चलाया। 1586 में कश्मीर अभियान, बीरबल की सी मौत हो जाती है। 1599 में आगरा को राजधानी बना लिया अकबर ने। एमपी पर विजय रानी दुर्गावती से लड़ गए। 1601 में साजिश चांदी की थी। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, स्टीफन स्मिथ। 1579 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1579 भारत में पहला अंग्रेज आया था, उसका नाम क्या था, स्टीफन हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज 1500 स्टीफन स्मिथ 1579। बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब, 1600 में, ये पहले आ गया था। और दूसरा अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिच 1583 में आया। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कौन किया, अकबर ने किया। किसने, अकबर ने किया। तो मनसबदारी की शुरुआत, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कौन किया, अकबर ने किया। अकबर के द्वारा निर्मित स्थल कौन है जो परीक्षा में सीधा बहुत बार पूछा गया है, इसको 5-6 है, इसके बाद रखिएगा। आगरा का किला किसने बनवाया, बोलिए, अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद का किला अकबर ने। पंचमहल अकबर ने। अकबर का मकबरा अकबर ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने। कब बनवाया, 1601 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया, 1601 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसके बाद जितना हुआ है, अकबर के 9 रत्न थे। कितने, अकबर के 9 रत्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल, अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, तोडरमल, उसके बाद तान सिंह, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी। 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 बहुत खास लोग थे। अब बीरबल थे, उनका नाम महेश दास था। अब्दुल फजल थे, अकबरनामा यही लिखे, पूछता अकबरनामा की रचना किसने किया, अब्दुल फजल ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये इनको जमीन उमीन मापने के बारे में पढ़ते, इनको बीघा बिस्वा जो हम लोग आज यूज करते हैं इन्हीं की देन है। टोडरमल क्या थे, वो जमीन का कार्ड देखते थे, देखभाल वाला काम ना, ठीक बात समझ गए ना, जब भूमि कार्ड को देखते थे टोडरमल। तानसेन संगीतकार थे, इनका नाम था रामतनु पांडे। पूछ सकता है तानसेन का मेन नाम क्या था, बोलिए, और अगला नाम क्या था, रामतनु पांडे। मान सिंह थे, सेनापति थे, अकबर इनके फूफा लगते थे। मुल्ला दो प्याजा ये प्रमुख सलाहकार थे अकबर के दरबार में, अकबर को सलाह देते थे। सलाहकार होते हैं जितने लोग होते हैं। तो उसके बाद हकीम हुकाम है, फकीर अजीउद्दीन नाम का फैजी थे, ये राजकवि थे। अकबर समाप्त हो गया। ये जितने फैक्ट लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। कल इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे अकबर के पुत्र जहांगीर को। किसको, जहांगीर और शाहजहां एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।